अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि एक तवील मुद्दत के बाद, तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल की तवील मुद्दत के बाद दोबारा हम सबको इस तरह से इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है। और वो दर्स जो हफ्तावारी जिसमें हम सब इकट्ठा होते थे, अल्लाह का ज़िक्र होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता था, कुरान पाक की आयतों की तिलावत होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, सीखी जाती थी। और इस तरह से वो मजलिस होती थी जिस मजलिस में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं, जिस मजलिस में अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत का नुज़ूल होता है। वो इस कोरोना के आफत की वजह से काफ़ी दिनों से मुनक़ते हो गई थी, बंद हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा उसका आगाज़ आज से हो रहा है। आज उसकी बिस्मिल्लाह है, ये कहें कि आज बिस्मिल्लाह है। और बिस्मिल्लाह ही पर मैं चाहता हूँ कि आज कुछ बिस्मिल्लाह ही के बारे में बात हो। बिस्मिल्लाह क्या है और बिस्मिल्लाह का माना क्या है और बिस्मिल्लाह की कितनी बड़ी अहमियत है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला ने अपना कलाम कुरान मजीद बिस्मिल्लाह से शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान पाक के बाद जो सबसे सही किताब है इस रुए ज़मीन पर, सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसको भी शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आम तौर पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपना मखसूस अंदाज़ अपनाया और कुरान पाक की पैरवी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत की पैरवी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को ख़त लिख के, बादशाहों को आपने खतूत लिखे, सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त कुरान पाक में ज़िक्र है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू है। तो जब किताब लिखी जाती है तो एक तरह से वो ख़त होता है, जो जिसके पास पहुँचेगा वो पढ़ेगा। तो ये सबको देखते हुए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी बिस्मिल्लाह से अपनी किताब को शुरू किया है। इसी तरह से आप देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी ऐसी दुआएं सिखाई हैं कि जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाह, तिलावत बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। घर से आप निकलें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खाना खाएं बिस्मिल्लाह, कुर्बानी करना है बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम्माम में आदमी को जाना है बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इसी तरह से किसी पर दम करना है, कोई बीमार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे, बिस्मिल्लाह अर्कीक मिन कुल्ले दाई यूज़ीक अल्लाह यशफीक। वो भी बिस्मिल्लाह से आपने शुरू किया। सुबह की दुआओं में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। और बिस्मिल्लाह इस तरह से बहुत सारी दुआओं में है, जगह जगह है बिस्मिल्लाह, इसलिए कि बहुत अहम है ये। इसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है और फिर अल्लाह को याद किया जाता है। और आप गौर करें, 3 हर्फ है, बा, उसके बाद इस्म और अल्लाह। बा हर्फ है जिसका माना दूसरे से मिलकर ही पता चलता है, और इस्म का मतलब नाम, और अल्लाह, अल्लाह का वो नाम है जिसको कहते हैं इसमें ज़ाती, या वो ख़ास नाम जिसकी तरफ बाकी नामों को पलटाया जाता है। यानी आप कोई भी नाम कहेंगे तो कहेंगे किसका नाम है। रहमान किसका नाम है तो कहेंगे अल्लाह का नाम है। रहीम किसका नाम है तो अल्लाह का नाम है। कदीर किसका नाम है तो अल्लाह का नाम है। तो बाकी जितने नाम हैं सब पलट के इसी नाम की तरफ जाते हैं, गोया इस नाम के अंदर सारे नाम शामिल आते हैं। तो जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह तो गोया हमने अल्लाह के सारे नाम ले लिए, अल्लाह के नामों से, तो सारे नाम इसमें आ गए। इसीलिए जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने से पहले पढ़ लेते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, बिस्मिल्लाह कहते तो ज़्यादा सवाब मिलता, इसलिए कि अल्लाह में सारे नाम आ गए थे और अर्रहमानिर्रहीम मिलके आपने खाली 2 नाम ले लिए, तो वो उमूम आपने ख़त्म कर दिया। इसीलिए हदीस में भी जो लफ्ज़ आया है सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, बस इतना है, सम्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। बाज़ हदीस में है कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहो। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुकाबले में जहां पर सिर्फ बिस्मिल्लाह का सबूत है वहां बिस्मिल्लाह ही इत्तिबा है, कामिल इत्तिबा है। और मानवियत के लिहाज से भी अहले इल्म ने यह नुक्ता बयान किया है कि बिस्मिल्लाह ही कहना काफ़ी है।
तो आज दर्स का बिस्मिल्लाह हम लोग कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से, अच्छा अरबी में ये कायदा है और अपनी ज़बान में भी कि इससे बात पूरी नहीं होती, क्योंकि हर्फ पे जाके टिक गया ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से क्या है ना, कोई ना कोई मुताल्लिक होता है जो हम उसके कहना चाहते हैं। इसीलिए आमतौर पे क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, या शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अरबी में इसके लिए लफ्ज आता है अब्दा, मैं शुरू करता हूं। तो उलमा ने कहा ये जरूरी नहीं कि आप अब्दा ही कहें, ये एक अहले इल्म ने निकाला कि ये हर कहीं फिट हो सकता है, जहां भी आप बिस्मिल्लाह कहें। अच्छा, इसमें और भी तलबा के लिए बारीकियां अरबी जबान में कि ये अगर शुरू में हम कहते हैं अब्दाउ बिस्मिल्लाह, और दूसरी सूरत होगी बिस्मिल्लाह ही अब्दा, यानी हर्फ ये फेल जो इससे मुताल्लिक बना रहे हैं, अगर शुरू में लाएं तो कुछ और माना बनता है, बाद में लाएं तो कुछ और माना बनता है। इसको कहते हैं अहले इल्म की फेल मुताखिर होता है जब, तो हस्र का माना देता है। हस्र का क्या मतलब, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम से, अब्दा तो ही का माना आ जाएगा, अल्लाह ही के नाम से मैं शुरू कर रहा हूं। और अगर अब्दा ओ बिस्मिल्लाह तो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं। तो ही का जो तखसीस आ गया बाद में मानने से, तो इसीलिए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि बाद ही में मानना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे लिए असल है कि हम अल्लाह ही के नाम से, तौहीद इसमें ज्यादा है। तौहीद होता है क्या है कि उसमें मुनहसिर कर दिया जाए और दूसरों की शिरकत को, साझेदारी को खत्म कर दिया जाए। तो बिस्मिल्लाह का फेल जो इससे मुताल्लिक माना जाए, जिस फेल से इसको मुताल्लिक माना जाए, वो बाद में माना जाए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम सिर्फ एक ही नहीं कई फेल मान सकते हैं। शुरू कर रहा हूं सिर्फ यही नहीं, तो जितनी हमारी नीयत होगी उतने हासिल होगा। ये बात आप पहले, हम सब पहले सुन चुके हैं कि एक आदमी 2 रकात पढ़ रहा है मस्जिद में और दूसरा भी उसके बगल में पढ़ रहा है, लेकिन दोनों का सवाब बराबर नहीं होता। एक का सवाब बहुत ज्यादा होता है, एक का सवाब कम होता है। क्यों? सूरत दोनों फेल की एक है, ये भी 2 रकात पढ़ा, ये भी 2 रकात पढ़ा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये आदमी जो पढ़ रहा है उसकी नीयत बहुत ज्यादा है, उसको तहियतुल मस्जिद भी मान के पढ़ रहा है, तहियतुल वजू मान के भी पढ़ रहा है, उसको जो वक्त सलाह खड़ी होने वाली है उस वक्त की सुन्नत मान के भी पढ़ रहा है। हो सकता है सलातुल इस्तिखारा की भी नीयत उसी में कर लिया हो, क्योंकि इस्तिखारा फर्ज के अलावा में कभी किसी में भी किया जा सकता है, तो इस्तिखारा भी साथ में किया हो। तो अब वो 3-4 चीजें पढ़ रहा है बैक वक्त, क्योंकि कई नीयत उसकी जमा हो गई। और एक आदमी खाली उस वक्त की सुन्नत पढ़ रहा है जिस वक्त वो सलाह कायम हो रही, जैसे फजर की 2 सुन्नत है, तो एक आदमी वो 2 रकातें पढ़ रहा है सिर्फ फजर की 2 सुन्नत से, तो 2 सुन्नत फजर का सवाब पा जाएगा। लेकिन दूसरा उसमें नियत कर लिया कि मैंने जो वजू किया है उसके लिए ये तहियत है, मैं जो मस्जिद में आया हूं उसके लिए तहियतुल मस्जिद है, मैं जो है फर्ज की ये सुन्नतें पढ़ रहा हूं। तो ये 2-3 चीजें उसके यहां जमा हो गई, तो उसका सवाब बढ़ गया। तो यही मामला बिस्मिल्लाह में है। अगर कोई आदमी इतनी नियत कर ले कि मैं जब बिस्मिल्लाह कहता हूं तो अल्लाह को याद करता हूं, बिस्मिल्लाह कहता हूं तो इससे अल्लाह के नाम की बरकत लेता हूं, जब मैं बिस्मिल्लाह कहता हूं तो अल्लाह से मदद चाहता हूं, जो काम करने जा रहा हूं या अल्लाह इसमें मदद करना। बिस्मिल्लाह जब मैं कहता हूं तो अल्लाह से तौफीक मांगता हूं। तो ये सारी चीजें उसमें आ गई, तयम्मुन, तबर्रुक, इस्तिआना, है ना, तौफीक तलबी, सब के सारे माने उसमें इकट्ठा हो गए। फिर जब आदमी कोई काम शुरू करता है, जैसे जबह करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह का नाम लेके मैं जबह कर रहा हूं, तो अल्लाह का जिक्र भी हो गया, उसकी इबादत करने जा रहे हैं, इबादत की इब्तिदा अल्लाह के नाम से है, और फिर उसमें यह भी है कि यह अल्लाह का हुक्म है जिसकी मैं तामील कर रहा हूं, क्योंकि शरीयत तो अल्लाह ही का हुक्म होता है, अल्लाह ताला ही सिखाता है, अपने नबियों के जरिए से अल्लाह ताला अपना कानून भेजता है। तो बिस्मिल्लाह में ये सारे माने इकट्ठा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, बरकत भी, इस्तिआनत भी, मदद तलबी भी, तौफीक मांगना भी, अल्लाह के हुक्म को याद रखना भी, अल्लाह के एहसानात और नेमतों को याद रखना भी। क्योंकि आप देखें कि आप गाड़ी पे बैठे बिस्मिल्लाह, अच्छा हिफाजत भी, क्योंकि अल्लाह का नाम लेने से शैतान, जिसको अल्लाह ने हमारा जो है दुश्मन बनाया है, जिसे हमें हर वक्त जिसकी दुश्मनी याद रखना है, शैतान को बिस्मिल्लाह से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और बिस्मिल्लाह के सामने सबसे ज्यादा शैतान जलील होता है।
इसलिए आप देखें वो सहाबी गालिबन उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह अन्हु हैं, उनकी हदीस है, कहते हैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सवारी पे था और सवारी फिसल गई, तो उन्होंने कहा तैस शैतान, शैतान हलाक हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं ऐसा ना कहो, कहो बिस्मिल्लाह। बजाय इसके कि शैतान का नाम लो तो शैतान बड़ा होके अपने आप को भूल जाता है कि मैंने कुछ कर लिया इसलिए मुझे बुरा भला कह रहा है, मेरी अपनी ताकत का उसे एहसास होता है। तो आपने कहा नहीं, उसका नाम उसको भुला दो, उसका जिक्र ही ना करो। जिक्र किसका करो? अल्लाह का। कहो बिस्मिल्लाह। और जब बिस्मिल्लाह आप कहते हैं तसागर शैतान, शैतान एकदम छोटा हो जाता है, यसीरो कअन्नहु ज़ुबाब, जैसे छोटी सी मक्खी हो जाती है, मक्खी होकर सिकुड़ के, वैसे मक्खी की तरह जलील हो जाता है। आप जानते हैं मक्खी का नाम अरबी में क्या है? जुबाब। जो है अरबी पढ़ने वाले जानते हैं कि जुब के माने भगा दिया गया और आबा के माने लौट आया, इधर से भगाओ इधर से लौट आती है। जुब्बा भगाया गया, आबा लौट आया, तो जुबाब उसका नाम रख लिया कि चाहे जितना भगाओ लौट के आ जाती है। तो ये ऐसे ही शैतान का मसला है। शैतान आप अल्लाह का जिक्र करो भागता है, लेकिन जैसे गाफिल हुए फिर भाग के आता है, लौट के आता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? खन्नास, यखनस इज़ा ज़ुकिर अल्लाह। अल्लाह का नाम जैसे लिया जाता है भागता है, और जैसे अल्लाह का नाम लेने में आपसे गफलत हुई, अल्लाह की याद से गफलत हुई, वैसे फिर लौट के आ जाता है। तो बिस्मिल्लाह कहने से शैतान की रुसवाई होती है और शैतान छोटा हो जाता है। इसी तरह से बिस्मिल्लाह के सिलसिले में वो किस्सा बड़ा अजीब है, पढ़ के आदमी हैरान रह जाता है कि कैसे एक जालिम बादशाह जब एक दाई पर मुसल्लत होना चाहता था, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले पर मुसल्लत होना चाहता था, तो नहीं मुसल्लत हो पाया, लेकिन बिस्मिल्लाह की वजह से मुसल्लत हो गया। नहीं समझ में आया किस्सा, बड़ा लंबा किस्सा है और थोड़ा सा बताऊंगा तो शायद याद आ जाएगा आप लोगों को। और सही है बुखारी और मुस्लिम में जो है हदीस है कि एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था, और जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे कोई होनहार होशियार बच्चा चाहिए जो जादू जाके इससे सीख ले। तो बादशाह ने कैसे कैसे उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाया। पहाड़ों से गिराना चाहा, दरिया में डुबाना चाहा, और कैसे कैसे चाहा कि इस बच्चे को खत्म कर दें। बच्चे ने क्या कहा? हर जगह से बच के आ जाता था, दुआ करके या अल्लाह अल्लाहुम्मा मकफिनीहिम बिमा शित, अल्लाह जैसे चाहे तू मुझको बचा ले। बादशाह से खुद बच्चे ने कहा मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारने का एक ही तरीका है, बिस्मिल्लाह कह के मारो, बिस्मिल्लाह से मर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके पीछे राज क्या था? क्योंकि अल्लाह का नाम अगर वो बादशाह ले लेता जो अल्लाह के नाम को मिटाना चाहता था, तो सारी रियाया अल्लाह का नाम लेने वाली बन जाती, और बन गई। और हुआ यही बादशाह को जिसका डर था। क्या हुआ? बच्चे ने कहा ऐसा करो कि अपनी पूरी रियाया को एक खुले मैदान में इकट्ठा करो, और वहां तुम मेरे ही तीर को लेकर के और मेरी कनपटी पर चलाओ और कहो बिस्मिल्लाह रब्बे हाजल गुलाम, इस बच्चे के रब, इस बच्चे के मालिक अल्लाह का नाम लेके इसे तीर मारता हूं। और जैसे उसने तीर मारा, बच्चा मर गया। और बाकी सारे लोग कहने लगे, जी इसको पूरी तफसील बता दें, पूरा किस्सा। बहुत सारे लोगों को नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। तो पूरा किस्सा ले लेते हैं शुरू से, हाँ, क्योंकि शायद पूरा किस्सा रहेगा जहन में सामने तो बात ज्यादा समझ में आएगी। और किस्से ऐसी चीज होते हैं जो दिलचस्प भी होते हैं और याद भी रह जाते हैं, तो इसलिए किस्से को लेते हैं। तो किस्सा इस तरह है कि एक बादशाह था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया पुराने जमाने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पिछले नबियों का जो इल्म बाकी था, उसका जादूगर था। और वो बादशाह अपने आप को रब कहलवाता था, मालिक कहलवाता था। जैसे कि फरायना और कौन कौन गुजरे हैं जो अपने आप को रब कहलवाते थे, वो भी अपने आप को रब कहलवाता था और जादूगरों की मदद देता था। तो जादूगर जब बूढ़ा हो गया, कहा मुझे कोई होशियार बच्चा दे दो जिसको मैं जादू सिखा दूं, आगे तुम्हारे काम आएगा। तो उसने एक बच्चा बादशाह ने तलाश करके अपनी रियाया में से होशियार अक्लमंद बच्चा उस जादूगर की खिदमत में दे दिया। बच्चा जादू सीखने जाने लगा। इत्तेफाक से रास्ते में एक राहिब था जो उस वक्त के दीन का आलिम था। उससे गुजरते हुए उसकी कानों में कुछ आवाज पड़ी तो कहा सुनना चाहिए कि ये राहिब क्या बयान करता है। वहां सुना तो उसको अच्छा लगा कि ये इल्म भी सीखना चाहिए। राहिब के पास जो इल्म था, नबियों का इल्म था, इल्म नबूवत,
और जादूगर के पास जो इल्म था जाहिर है कि के खिलाफ था, इल्म नबूवत के खिलाफ था, धोखा था, फरेब था, दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला इल्म था। तो वो यहां सीखता और जाके जादूगर के पास भी सीखता। अब जाहिर बात है कि वक्त उसके पास मुतय्यन था, घर वाले भेजते थे इस वक्त जाना सीखने के लिए और इस वक्त वापस आ जाना जादूगर के पास से सीख के। लेकिन जब राहिब के पास बैठता तो जादूगर के पास पहुंचने में देरी हो जाती, तो पूछता कहां थे, तो अब क्या करे, तो मारता था कि क्यों देर से पहुंचे। और जब जादूगर के यहां से आता था तो रास्ते में थोड़ी देर आलिम की बात सुन के फिर घर पहुंचता था, तो घर पहुंचने में देर हो जाती, तो घर वाले मारते थे, क्यों देर किया। तो उस आलिम से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं आपका इल्म भी सीखना चाहता हूं और उधर जादूगर से भी मार खाता हूं, घर पे भी मार खाता हूं। तो कहा ऐसा है कि जब घर पे देर हो से पहुंचो तो बोल देना जादूगर ने रोक लिया था, और जब जादूगर के पास देर से पहुंचो तो बोलो घर वालों ने रोक लिया था। तो कभी कभी सही इल्म सीखने के लिए इस तरह के बहाने भी करने पड़ते हैं, उज्र। ऐसा आप लोग हालात जानते हैं दुनिया में, कभी कभी ऐसा उज्र करना पड़ता है कि जिसकी वजह से एक बेहतर चीज जो आपके हक में है, आपके हक में बेहतर है, उसको पाने के लिए कभी कभी इस तरह के हालात आ जाते हैं। इसीलिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने झूठ बोले, 3 झूठ बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कहते हैं खुशनसीब थे कि उनके झूठ गिने जा सके। हम लोगों के झूठ गिनना चाहे तो कितने झूठ बोलते हैं, पूरी जिंदगी में गिने ही नहीं सकते। तो ये तो खुशनसीबी है कि आदमी चंद ही झूठ बोले जिसको गिन लिया जाए, क्योंकि ऐसे हालात आ जाते हैं कभी कभी कि आप या तो तौरिया करें और या तो सरीह झूठ बोलें। तौरिया ये होता है कि सामने वाले के हिसाब से झूठ हो और हकीकत में झूठ ना हो, हकीकत में कुछ और आप कहना चाहते हो। उसकी बहुत सारी मिसालें, बहरहाल उसमें निकल जाएंगे तो हमारा किस्सा रह जाएगा। किस्सा ये बात चल रही थी कि वो सीखने जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक रास्ते में एक खतरनाक जानवर ने रास्ता रोक लिया मुसाफिरों का, आने जाने वालों का। तो इसने कहा आज अच्छा वक्त है कि मैं आजमा लूं कि जादूगर का इल्म सच्चा है या राहिब का इल्म सच्चा है। इसने एक पत्थर उठाया और कहा या अल्लाह, अगर राहिब का इल्म सच्चा है तो इस पत्थर से ये जानवर मर जाए और रास्ता लोगों के लिए आने जाने के लिए साफ हो जाए। उसने पत्थर उठा के मारा और वो जानवर खत्म हो गया और रास्ता खुल गया लोगों के लिए। ये अल्लाह पर जो यकीन होता है, तवक्कुल होता है, जिसको कहते हैं ना ये बंदा अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा है और अल्लाह इसकी दुआएं कबूल करता है। तो अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं जो तवक्कुल में और अल्लाह पे भरोसे में और एतमाद में ऐसे पहुंचे होते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी कबूल करता है। इसका मतलब वो जो लोग इस नाम पर धोखाधड़ी करते हैं नहीं, लेकिन ये बरहक है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बात को कबूल करता है और ये दर्जात हैं, इसमें दर्जात हैं। तो बहरहाल उसने दुआ की और पत्थर फेंका और वो जानवर हलाक हो गया, रास्ता खुल गया। उसने जाकर के राहिब को बताया कि आज मैंने ऐसे आजमाया और ऐसा ऐसा हो गया। राहिब ने कहा आज तेरा दर्जा मुझसे भी बड़ा है, मैं तो सिखाता हूं लेकिन तूने उस पर यकीन किया और अमल किया और अल्लाह ताला ने तेरी दुआ सुन ली। कहा आज तुम्हारा दर्जा, लेकिन अब तुम्हारी आजमाइश भी शुरू हो जाएगी, आजमाइश भी साथ में शुरू हो जाएगी। और आजमाइश से अल्लाह महफूज रखे, क्योंकि आजमाइश अल्लाह ताला बंदों को उनकी ताकत के हिसाब से देता है और दर्जा भी उसी हिसाब से बुलंद होता है। फिर क्या हुआ, अब कोई भी बीमार आता, किसकी दुआ कबूल होती है, बीमारों को के लिए अल्लाह से दुआ करता, बीमार शिफायाब हो जाते। खबर फैलती गई। बादशाह का एक वजीर था जो कि नाबीना था, आंखों का अंधा था। वो आया और उसने कहा कि तुम मेरी आंखों को अच्छा कर दो और जो कहो वो माल तुम्हारे लिए हाजिर है। कहा अल्लाह के बंदे मैं अच्छा नहीं करता, मैं कौन होता हूं जो अच्छा करता हूं, अच्छा तो अल्लाह करता है, वो अच्छा करता है। मैं दुआ करूंगा, तुम अगर ईमान ले आओ तो मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे देगा। वो ईमान ले आया, ठीक है मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं। और इस बच्चे ने उसके आंखों पे हाथ फेरा, अल्लाह से दुआ की और वो बीना हो गया, देखने लग गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह को हैरत हुई, तो तुम्हारी तो कल तक आंखें नहीं थी, आज कहां से आंखें आ गई। उसने कहा कि मेरे रब ने दी है, मेरे मालिक ने, अल्लाह ने दी है। कहा मेरे सिवा भी कोई रब है। कहा हाँ तुम्हारा मेरा रब तो वही है ना, ऊपर वाला अल्लाह, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे आंखें लौटाई हैं। कहा तुझको किसने सिखाया। अब उसके तो कान खड़े हो गए, कोई है मेरी बादशाहत में जो मुझसे वरगला रहा है, किसी और को खुदा बनाना चाहता है, मैं खुदा हूं, ये उसके लिए वो हो गया। फौरन उसने कहा ठीक है इसको ले जाओ, सजा दो, यहां तक कि बताए कि किसने इसको ये सिखाया है।
तो उसने बताया कि वो बच्चे ने सिखाया। बच्चे को बुलवाया, कहा तुझको जादूगर, इतना जादू सीख लिया तूने कि तू अब नाबीना को बीना करने लग गया। उसने कहा नहीं, ये जादू का इल्म नहीं है, आप गलत फहमी में हैं, ये तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। अल्लाह ताला शिफा देता है, वो बीमारी जब होती है तो शिफा देने वाला वही है, एक अल्लाह। कहा तुझको किसने सिखाया? तो जादूगर के पास जाता था, ये तो उसके पास इल्म है नहीं। अब इसको सजा दी गई, यहां तक कि इसने बता दिया कि वो राहिब ने सिखाया। राहिब को लेके आए और उसको बच्चे के सामने आरी सर पे रख के चीर के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चे से कहा देख तेरा भी अंजाम यही होगा जो अंजाम इसका हुआ है, वरना तू अपने जादू के इल्म पे लौटा, इसके छोड़ दे। बच्चे ने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बच्चे को नहीं मारना चाहता था ना, क्योंकि वो उसका जादूगर बनता आगे चल करके, उसके लिए मुफीद था, तो इतनी आसानी से बच्चे को नहीं मारना चाहता था। चाहता था ये डर जाए और मेरी बात मान ले। इसीलिए फिर बच्चे को डराने के लिए दूसरी सूरत क्या की, अपने फौज को, अपने कारिंदों को बुलाया और कहा इस बच्चे को लेके जाओ, पहाड़ की बुलंदी पे ले जाओ और वहां से इसको गिरा दो। अगर ये मेरी बात मान लेता है और मुझे फिर रब मान लेता है और अपनी बात छोड़ देता है तो वापस ले आना, और नहीं तो वहीं से ढकेल देना, मर जाए। जब वो लोग पहाड़ की ऊंचाई पे लेके गए तो उस बंदे ने दुआ की, यहां से मैंने बयान किया था। उसने दुआ की अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शित, या अल्लाह तू जैसे भी चाहे इनसे मुझे बचा ले। और जलजला आया, वो सब के सब पहाड़ से नीचे गिर गए, बच्चा बच गया। बच के बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कहा अरे तुम अकेले आ गए, वो सब जो गए थे तुम्हारे साथ, कहा वो सब हिलाक हो गए, अल्लाह ने सबको हिलाक कर दिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसके बाद में फिर उसने कुछ फौजियों को बुलाया, कहा इसको कश्ती में बिठाओ और ले जाके जब पानी में पहुंचना दरिया में पलट देना। अगर ये मान लेता है तो वापस ले आना, और अगर नहीं मानता है तो पलट के आ जाना। जब दरिया में लेके गए वहां भी बच्चे ने अल्लाह से दुआ की अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शित, या अल्लाह तू जैसे भी मुझको बचा सकता है इनसे बचा ले। दरिया में तूफान आया, कश्ती पलट गई, वो सब डूब गए, ये बच के निकल आया। और ये फिर बादशाह के पास पहुंचा, कहा कि मैं तो खैर आफियत से आ गया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, तुम्हारे लोग डूब गए। फिर बादशाह से कहा बादशाह देखो तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे मारने का एक ही तरीका है, अगर तुम मारना चाहो तो मैं बताऊं। वो तरीका यह है कि अपनी पूरी रियाया को एक खुले मैदान में इकट्ठा करो और फिर वहां पर मेरे ही तरकश का तीर लेके मुझ पर तीर चलाओ और कहो बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम, इस बच्चे के रब, इस बच्चे के मालिक अल्लाह के नाम से मैं इस पर तीर चलाता हूं। तो बादशाह ने यही किया कि तीर चलाया बिस्मिल्लाह कह करके, और बच्चे की कनपड़ी पे लगी, और उसके बाद बच्चे ने कनपटी पकड़ी, अल्लाह का नाम देके उसने जान दे दी। फिर क्या हुआ कि जितने लोग थे वहां खड़े हुए थे, जिनको चाहता था बादशाह ईमान न लाए, सब कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, हम सब इस बच्चे के रब पे ईमान लाते हैं, सब अल्लाह पे ईमान वाले हो गए। तो बादशाह जिससे डरता था, जिससे बचना चाहता था, वो हो गया। इसीलिए उलमा ने कहा कि वो तो एक तरह की खुदकुशी लगती है ना, कि कहा कि मुझको ऐसे मार दो। तो जब ऐसे हालात हो जाएं कि उसके जरिए से ही इस्लाम की इशाअत हो और अल्लाह की बंदगी में लोग आए, तो ऐसी सूरत जब बन जाए तो उस वक्त, उसी वक्त के लिए तो अल्लाह के लिए जान दी जाती है। जान तो उसी की दी हुई है, हम ये तो जान अल्लाह की अमानत है। तो बहरहाल उसके जरिए से पूरे लोगों में ईमान फैल गया। बादशाह ने क्या किया कि गड्ढे खुदवाए और उसमें आग जला दी, और सबको उसमें कहा कि गड्ढे में, आग के गड्ढों में सबको डाल दो। यही जो कुरान पाक में अस्हाबुल उखदूद का जिक्र है, सूरह, कौन सी सूरह है, 30वें पारे की सूरत बहुत मशहूर है, जिसमें क़ुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, गड्ढे वाले तबाह हो गए जिन्होंने उसमें आग जला रखा था और लोगों को डालता। तो ये बादशाह था जिसने गड्ढे में आग जलवाया और उसके बाद इन लोगों को उसी गड्ढे में गिराना शुरू किया। एक औरत आई जिसके गोद में बच्चा था, तो अपने बच्चे की वजह से कि बच्चा मेरा बच जाए, मैं कूद जाऊं आग में, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चा मेरा बच जाए, ठिठुक गई थोड़ी देर के लिए। बच्चा बोल पड़ा, बच्चे ने कहा अम्मा तू हक पे है, कूद जा आग में, आज ये दुनिया की आग है, कल हमारे लिए जन्नत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का मामला भी यही था
कि जादूगरों के बारे में जब उसने कहा कि हम तुमको एक एक को सूली दे देंगे, फिरौन ने जब कहा तो उन लोगों ने क्या कहा, फ़क़ज़ि मा अंता क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तुमको जो फैसला करना है कर लो, तुम ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया खत्म कर सकते हो ना, और जो हमेशा की दुनिया है वो तो ईमान वालों के लिए। तो बहरहाल कहना यह था कि वहां भी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम अगर वो शख्स भी लेता है जो अल्लाह का दुश्मन है तो भी बिस्मिल्लाह अपना काम करता है। तो बिस्मिल्लाह कितना अहम है। यहां से बात शुरू हुई थी कि अल्लाह का नाम लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि जब आप घर में दाखिल हो तो क्या कह के दाखिल हूं, बिस्मिल्लाह कह के। खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कह के। आज जो शैतान से, आसेब से परेशान लोग रहते हैं ना कि घर में बहुत तकलीफ है, ये है वो है, दरवाजा खोलते बंद करते बिस्मिल्लाह करते ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब एक आदमी दरवाजा खोलते हुए बिस्मिल्लाह कहता है, दरवाजा बिस्मिल्लाह कह के बंद करता है, तो शैतान अपने साथियों से क्या कहता है, यहां आज तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं जगह है, क्योंकि अल्लाह का नाम लेके इसने दरवाजा बंद किया, अब हम घुस नहीं सकते। जब खाना खाता है बिस्मिल्लाह कह के तो शैतान भूखा रहता है, कहता है इस घर में हम क्या रह पाएंगे जहां भूखा रहना पड़े, जहां सोने का हिसाब ना हो, तो भाग जाता है वहां से। लेकिन जहां बिस्मिल्लाह कह के खाना नहीं खाते, शैतान खाने में भी शरीक हो जाता है। और उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि अगर आप खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह, और भूल जाओ तब बीच में आप जब याद आए तो कहो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा कह दो, तो शैतान जो कुछ खाया रहेगा तय कर देगा। लोग दीनी मसाइल में कैसे कैसे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि मेरे प्लेट में तय कर देगा, इसलिए कहते हैं बीच में बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु ना कहो। अरे अल्लाह के बंदे, मकसद ये है कि शैतान का पेट खाली हो जाए और वो ताकत जो मिलती है खाने से, उसे खाने की ताकत नहीं मिलेगी। आपके प्लेट में तय नहीं करता, आप बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु कहो। इसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दवा खाओ तो बिस्मिल्लाह नहीं कहो, बीमारी में बरकत हो जाएगी। बीमारी में नहीं बरकत होगी बिस्मिल्लाह कहने से, शिफा में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी। दवा भी एक तरह का खाना है, उसमें भी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इसी तरह से गुमराहियों की अजीब मामला, हर जगह गुमराही दाखिल हो जाती है। बिस्मिल्लाह का बदल कुछ लोगों ने निकाल लिया 786 करके 786, और वो समझा कि ये बिस्मिल्लाह का बदल है। अल्लाह के नाम के बदले में एक नंबर निकाल लिया। किसी आदमी के नाम के बदले उसका नंबर निकालो, कहो कि भाई मैं तुम्हें फला नंबर से पुकारूंगा, अब पसंद आएगा किसी को? किसी को नहीं पसंद आएगा। बिस्मिल्लाह कहकर खाता है, वहां 786 कहकर खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर नंबर बदल हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जितनी दुआएं हैं, सूरह फातिहा पढ़ना है, उसका पूरा नंबर निकाल लो, एक नंबर बोल दो और पूरा सूरह फातिहा गोया पढ़ लिए। तो अजीब अजीब गुमराही शैतान ने फैला रखी है। तो ये सब जो है अहले इस्लाम का तरीका नहीं है। अहले इस्लाम इत्तिबा पे रहते हैं, सुन्नत पे रहते हैं, और उस इत्तिबा और सुन्नत में से है अल्लाह का नाम वैसे लेना जैसे अल्लाह ने नाम लेना सिखाया है, और वो तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह। तो आज के दर्स को पर इसी पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले दुरूस में और बातें आगे आएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना व सल्लम।